नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पर। बात करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पेपर लीक और जो चीटिंग का मामला है, ठीक है, इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में बात करेंगे और कितना आपके इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, और दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में थोड़ी इन चीजों को भी ध्यान में रखकर बात करने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो को अंत तक देख सकते हो। कितनी अटेंडेंस थी, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं आपके पेपर लीक और चीटिंग के बारे में, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी छोटा सा वीडियो अंत तक देख सकते हो। देखिए दोस्तों, पेपर लीक और चीटिंग के मामले आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ चुके हैं। तो मतलब चीटिंग कुछ लड़कों ने की थी, ठीक है। अब एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूं कि जब एग्जाम में चीटिंग हो सकती है तो पेपर लीक क्यों नहीं हो सकता। अब चीटिंग इतने मतलब ये मान के चलो हार्ड प्रोसेस के बाद में या फिर हार्ड चेकिंग के बाद में आपको जो एग्जाम में बैठाया गया, फिर भी जो है वो चीटिंग अगर किसी ने की है तो पेपर लीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काफी सारे एग्जाम लीक होते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता। पता सिर्फ मात्र ये मान के चलो कि बहुत कम पता चलता है। जिन्होंने कुछ ऐसे मतलब मिस्टेक कर देते हैं, ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं। बाकी जो पेपर लीक माफिया हैं वो लोग हर जगह एक्टिव रहते हैं। उनको कहीं भी थोड़ी सी छूट मिल गई ना, वहां पे वो घुस जाएंगे, ठीक है। हर जगह ये चीजें चल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। अभी देखिए कुछ इसके बारे में कंफर्म चीजें हैं नहीं, लेकिन अगर लीक होता है पेपर तो काफी ज्यादा आपके कट ऑफ पे प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। और अगर चीटिंग भी अगर हो जाती है एक सेंटर पे भी तो फिर बहुत ज्यादा चला जाता है। आप मान के चलिए एक सेंटर में, ये मिनिमम मान के चलता हूं कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, उनमें से सिर्फ एक सेंटर की बात कर रहा हूं, और एक सेंटर पे जो है आपके थोड़ी चीटिंग हो जाती है, थोड़ी नॉर्मली, तो उसमें क्या है, ये मान के चलिए 60 तक तो हर कैंडिडेट ने किया है, और उसमें जो है वो आपके अगर 100 बच्चे या फिर ऑल ओवर सेंटर पे मान लीजिए अगर 100 बच्चों ने चीटिंग की है तो 60 अगर उन्होंने कर लिए खुद के, और वो चीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए 20 से 30 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जो एवरेज जो बच्चे थे वो भी 90 ले आएंगे, ठीक है। तो ये तो चीजें बहुत हाई चली जाती है ना, तो कट ऑफ का यही प्रभाव पड़ता है, यानी कि चीटिंग और पेपर लीक का। पेपर लीक और भी बड़ी बात है, ठीक है, उसमें तो फिर हम उसके बारे में इतना एनालिसिस भी नहीं कर पाते। तो कुल मिला के बात यह है कि ये चीजें बहुत ही बुरी हैं। अगर पेपर लीक अगर किसी ने किया, अब हम ये मान के बैठ जाएं कि कौन से पेपर में चीटिंग नहीं होती, ये थोड़ा बहुत तो होता रहता है, ठीक है। इसके बारे में क्या बात करनी, तो क्यों नहीं बात करनी। अगर 10-20 कैंडिडेट भी मैं कम से कम मान के चलता हूं अगर इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाते हैं फालतू में, तो फिर कितनी वैकेंसी है, 20 कैंडिडेट, यार बड़ी बात है ना। एक कैंडिडेट का भी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अगर ये चीजें हुई है, अभी तक किसी के पास प्रूफ नहीं है, आपको क्या लगता है, मैं श्योर होके नहीं कहता कि भी लीक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बात की है एक नॉर्मली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है अटेंडेंस कितनी थी, तो फीमेल की अटेंडेंस जैसा कि मुझे पता चला कम थी हर एक सेंटर पे, ठीक है। बाकी आपके सेंटर पे किस प्रकार से था आप जो है बता सकते हो। तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाने के चांसेस हैं इसी के कारण, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस बहुत ही कम थी। एवरेज जैसे कि मुझे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा में ये मान के चलो एवरेज अगर लेके चले तो हर सेंटर पे 4 से 5 गर्ल्स ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ और ही कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी बराबर थी। अब बात करें टोटल अटेंडेंस की, तो यही मान के चलो कि 50 से 55% के आसपास आपके टोटल ऑल ओवर अटेंडेंस रही है, ठीक है। तो आपके अब कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, चीटिंग, पेपर लीक, इन चीजों के बारे में इनको अगर हम छोड़ दें तो जो आपके जो है वो किस प्रकार से कट ऑफ बन सकती है, क्योंकि जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होती उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ये मुद्दा आपके सामने इसीलिए रखा क्योंकि अगर हुआ है तो फिर इसका कुछ न कुछ ईएमआरएस को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, जांच करनी चाहिए। देखिए, पेपर कैंसिल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब पैसा भी खर्च होता है, बहुत बड़ी टीम लगती है एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो पेपर लीक तो इतना इजीली पेपर कैंसिल होना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपके जो है वो जितने भी ऐसा कर रहे हैं उन सभी पे लगाम जरूर लगनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनका पेपर कैंसिल करना चाहिए, आगे कभी वो एग्जाम ना दे सके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपके फीमेल और मेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि बहुत हाई कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है,
ठीक है, क्योंकि जितने फॉर्म भरे उतना ने एग्जाम ही नहीं दिया और बहुत ज़्यादा तैयारी भी किसी की नहीं हो पाई। मान के चलते हैं आपका एग्जाम जो है वो ठीक ठाक था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम में जो है बहुत फुल तैयारी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूं कि फीमेल में जनरल कैटेगरी में 80 अगर आ जाती हैं जनरल कैटेगरी में तो उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। और ओबीसी की बात करें तो 75 फीमेल जो है 75 है या थोड़े बहुत कम भी हैं तो उसका सेलेक्ट होना तय है, बाकी रिजल्ट आने पे पता चलेगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें 73 तक रह सकती है, और एससी की बात करें 68 एंड एसटी की बात करें 60 to 64। थोड़े बहुत अगर फीमेल में कम भी आए तो एक बार आप रिजल्ट तक वेट करिए। ठीक है, उसके बाद में मेल की बात करें तो मेल में जनरल में कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांसेस हैं, और आपको उन चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो आप देखिए मेल में 90 to 95, 90 से 95 तक आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी अभी बात कर ही लेते हैं, अगर पेपर लीक वगैरह कुछ हुआ है तो आपकी कट ऑफ 100% जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 85 to 88 आपकी जो है वो ओबीसी की रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 83 to 85, एससी की 77 to 80 और एसटी की बात करें 73 to 75। और जो स्पेशल कैटेगरीज है उनमें फीमेल में अगर आपके मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से थोड़ी बहुत ऊपर हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और मेल में जो स्पेशल कैटेगरीज है 60 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है आप भी जरूर बता देना। और ये मेरा कट ऑफ वगैरह के बारे में लास्ट वीडियो है, उसके बाद में अदर आपके टॉपिक्स के बारे में वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।